हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज का पार्ट 12 ये हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट में। देखिए, पीवाईपी पैटर्न पर आधारित ये सीरीज रहेगी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करें गाइस, उससे पहले आपको बता दें हमारी स्पेशल ई बुक है गाइस मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 की। इस पे अभी 350 का स्पेशल फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अगर आप अभी परचेज करना चाह रहे हैं तो ये जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए। कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर है, सीमित समय के लिए आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एमपी पुलिस टेस्ट सीरीज पर भी काफी स्पेशल ऑफर आपको मिल रहा है और 50% से अधिक का डिस्काउंट मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, ऑफर सीमित समय के लिए आपके लिए रहेगा। और ये हमारे स्पेशल कोर्स है एमपीजीके का, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है और सीमित समय के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में इन सभी की आपको मिल जाएगी। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, ये किस जिले में आपका स्थित है? देखिए, जो चित्रकूट आपका आता है ये आपका सतना जिले में आता है। सतना, चित्रकूट सतना जिले में आता है। और यहाँ पर कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले बात, सतना में आपका मैहर भी आता है। मैहर जो है, जिसको संगीत राजधानी कहा जाता है, संगीत राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, ये आपकी यहीं पर आती है सतना में, चित्रकूट। और गैस सतना में सबसे अधिक सीमेंट के कारखाने हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां यहाँ पर सबसे अधिक यहीं पर हैं। और मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर जो सफारी है, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, ये भी आपकी यहीं पर स्थित है। तो इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है सतना में। सतना के बारे में आप याद रखिएगा, क्योंकि ये चित्रकूट रामायण काल से ही लोकप्रिय नाम था, ये आपका सतना में आता है। और गाइज यहाँ से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है टोंस नदी, जिसको ताउन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपकी सतना से ही निकलती है। गाइज, करंट अपडेट अगर आप चाहते हैं डेली की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? जुलाई 2018 की अगर हम बात करें गाइस, तो जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश में 51 जिले थे। और जुलाई 2018 में 51 जिले थे। साथ ही अक्टूबर 2018 में मध्य प्रदेश में 52 जिले हो गए थे। कितने जिले हो गए थे? 52 जिले हो गए थे अक्टूबर 2018 में। जुलाई में 51 ही थे, अक्टूबर में 52 हो गए थे, क्योंकि 1 अक्टूबर को नया जिला बनाया गया था, निवाड़ी को नया जिला बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 को। किससे अलग किया था इसको? तो इसको टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। तो 2-3 तहसीलें इसमें थी, पृथ्वीपुर, ओरछा, निवाड़ी, ऐसे करके 3 तहसीलें इसमें थी। निवाड़ी में इसको अलग जिला बनाया गया था 1 अक्टूबर 2018 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? सुंदर महल पर्यटन स्थल है, ये आपका आता है ओरछा में। ओरछा किस जिले में है? ये आपका निवाड़ी जिले में है, अब ना कि टीकमगढ़ में। ओरछा याद रखिएगा, निवाड़ी जिले में है और ये एक तहसील है। अब आपसे पूछा जाएगा कि सुंदर महल जो एक पर्यटन स्थल है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो राजा था यहाँ का एक दुर्भजन सिंह, इसका नाम था दुर्भजन सिंह, जिसने इसका जो है निर्माण करवाया था। इस जो है सुंदर महल, इसका कहाँ पर है? ओरछा में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है गाइस, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के डोंगला में स्थित अत्याधुनिक वेधशाला का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम पर रखा गया है? इस वेधशाला का नाम रखा गया है आचार्य वराहमिहिर के नाम पर। कहाँ पर ये आपकी उज्जैन में है, डोंगला में स्थित है। अत्याधुनिक वेधशाला ये है, खगोल शास्त्री थे आचार्य वराहमिहिर, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। गाइस, मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है, इसमें 12 जून 2013 को महिदपुर, यहाँ पर एक आता है तहसील, आप मान सकते हैं महिदपुर, और यहाँ पर डोंगला गांव है, डोंगला गांव, इसमें अत्याधुनिक वेधशाला जो थी इसका निर्माण करवाया गया, लोकार्पण किया था 12 जून 2013 को। किसके द्वारा? तो मुख्यमंत्री थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जो थे, इन्होंने इसका लोकार्पण किया था। और इसका नामकरण किसके नाम पर किया था? तो आचार्य वराहमिहिर ने किया था। नोट डाउन कर लीजिएगा, 12 जून 2013 को इसका लोकार्पण किया गया था। गैस, नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल लॉन्च किया है, यह हमारा नया लोगो है।
आप देख लीजिएगा, चेंज कर दिया है हमने। अब फाइनली यही हमारा लोगो रहेगा। आई होप कि आप सभी को ये पसंद भी आ रहा होगा। आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेशनल का पूरा करंट अफेयर यहाँ से कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री महाकालेश्वर मंदिर शहर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। किस शहर के? तो ये आपका उज्जैन शहर में आता है महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन शहर के दक्षिण पश्चिम में आपका आता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर सिंगस कुंभ का मेला भी लगता है। किस नदी के किनारे ये आपको बसा हुआ है? तो क्षिप्रा जो नदी है, क्षिप्रा नदी, इसके किनारे ये आपका स्थित है आपका कौन सा? महाकालेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है इनमें से? जबलपुर में, तो जबलपुर में आपका रानी दुर्गावती का जो किला है ये आता है डी ऑप्शन। बाकी आपका राणा सांगा, आमला, महाराज किला, ये कोई भी किले जबलपुर में नहीं है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो है जबलपुर में मदन महल भी आपका स्थित है। ये एक तरह से किला है जो कि जबलपुर में ही आपका आता है और इसी किले को रानी दुर्गावती किले के नाम से जाना जाता है। तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मदन महल और रानी दुर्गावती अलग अलग है। बाकी मदन महल जो है इसको ही रानी दुर्गावती किला बोला जाता है। शोकत महल कहाँ स्थित है? शोकत महल आपका है भोपाल में ये आपका है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शोकत महल का जो निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था कुदसिया बेगम ने। देखिए भोपाल की पहली महिला शासिका ये थी। कौन थी? प्रथम महिला शासिका थी भोपाल की जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था शोकत महल का। और देखिए ये जो महल था गाइस ये आपका यूरोपियन और इस्लामिक जो शैली थी इसका एक मिश्रित नमूना देखने को मिलता है। और महल के निकट ही एक भव्य जो दरवाजा था ये भी यहाँ पर साथ में बनाया गया था। तो इन सभी का जो निर्माण किया गया था ये कुदसिया बेगम ने किया था। कुदसिया बेगम ने, जो कि भोपाल की प्रथम महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश में शीत जो ऋतु है इसको जाना जाता है सियाला के नाम से। सियाला फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, आप सभी को बताइए। उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए शीत जो ऋतु है इसको शाला बोला जाता है। और अगर हम बात करें शीत ऋतु की तो इसको शाला बोला जाता है। और अगर हम बात करें वर्षा ऋतु की तो वर्षा ऋतु जो है इसको बोला जाता है चौमासा। वर्षा जो ऋतु है इसको चौमासा बोला जाता है। और बाकी कौन सी बची आपकी? शीत ऋतु हो गई, वर्षा ऋतु हो गई। अब बची आपकी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो है इसको यूनाला बोला जाता है। इन तीनों चीजों आप याद रखिएगा, वर्षा शीत को श्याला, वर्षा को चौमासा और ग्रीष्म को यूनाला। इजीली आप याद रख लीजिएगा, ये आप कैसे भी करके रख लीजिएगा। बट ये आप थोड़ा सा इनका क्रम आप याद रखिएगा, आगे पीछे हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ऐसा ही क्रम आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य भारत का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? मध्य भारत का प्रथम जो राज्यपाल नियुक्त किए गए थे ये किए गए थे तख्तमल जैन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान थे लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमने ये सीरीज कंप्लीट की है जिसमें। और देखिए ये जो है प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान थे लीलाधर जोशी मध्य भारत के। और यहाँ पर राज्यपाल थे तख्तमल जैन। और उसके पश्चात गाइस गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जो थे, और इसके अलावा तख्तमल जैन और एक और थे मिश्रीलाल गंगवाल। ये तीनों भी मिश्रीलाल गंगवाल, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय और आपका तख्तमल जैन, ये तीनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। क्या थे? मध्य भारत था, मध्य भारत इसके मुख्यमंत्री भी रहे थे ये तीनों। मध्य भारत के सीएम ये रहे थे। और ये जो तख्तमल जैन है ये राज्यपाल भी नियुक्त किए गए थे मध्य भारत के प्रमुख। देखिए मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य भारत के या फिर आप बोल लीजिएगा, देखिए लिख के हम आपको बता देते। मध्य प्रदेश के गठन के समय जो मुख्यमंत्री थे मध्य भारत के सीएम थे, ये कौन थे? तो ये थे आपके तख्तमल जैन। कंफ्यूज आप नहीं होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? अब इनमें से ग्वालियर में आता है मोहम्मद गोस का मकबरा, अशोक स्तंभ, छतरी बाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये कोई भी आपका ग्वालियर में नहीं है। बाकी आपका गोस मोहम्मद का जो मकबरा है ये आपका ग्वालियर में, साथ ही इसके पास में ही आपका तानसेन का मकबरा भी स्थित है। अब देखिए ये जो मोहम्मद गोस का मकबरा है, या गोस मोहम्मद आपके लीजिएगा, आगे पीछे हो जाता है कभी कभी। तो देखिए 15वीं शताब्दी के सूफी संत थे ये, और अफगानी जो राजकुमार थे, जो बाद में सूफी संत हुए, तो ये अफगानी राजकुमार थे। और संगीतकार जो थे तानसेन, इनके गुरु ये थे। और इसके अलावा गाइस और कौन थे ये? तो और एक बाबर जो था, बाबर के सलाहकार ये थे, बाबर के सलाहकार थे मोहम्मद गोस। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको पता चल चुकी है कौन कौन थे। तो देखिए यहाँ पर तानसेन के गुरु थे और बाबर के सलाहकार ये थे। मुगल जो इनकी कब्र जो है यहाँ पर मुगल वास्तुकला की है, नमूना देखने को यहाँ पर मिलता है, और पत्थर की नक्काशियां भी इस पर की गई है। तो मोहम्मद गोस की जो कब्र है, मकबरा है, इसमें मुगल वास्तुकला का नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध बनाया गया है आपका चंबल नदी पर। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी निकलती है जाना पाओ पहाड़ी महू के वॉच पॉइंट से। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी ये है। और देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट है तवा नदी। तवा नदी आपकी यहाँ से पंचमढ़ी से निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, और महानदी आपकी निकलती है सिवहा से। सिवहा नामक स्थान से ये निकलती है। तो ये सारी चीजें आपको आयुब की क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं गांधी सागर बांध के बारे में। ये आपका कहाँ पर है? तो गांधी सागर जो बांध है ये आपका मंदसौर आपका जो आता है, नीमच मंदसौर। तो मंदसौर में आपका स्थित है, मंदसौर नीमच के पास में ही मंदसौर जिले में ही आपका है। और देखिए ये जो चंबल नदी पर बना है गाइस, ये भव्य बांध इसको आप बोल सकते हैं। और इसकी नींव का जो पत्थर रखा गया था, ये कब रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका 19 नवंबर को 1960 में। और इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पर पीएम थे भारत के पीएम थे पंडित नेहरू। 19 नवंबर 1960 को मंदसौर गांधी सागर बांध का जो है ये भव्य नींव रखी गई थी। और इसका जो थे किया था ये प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? ये किस जिले के गांव को? तो गाइज यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा ये आपका रहेगा सीहोर, सिंगरौली, उमरिया और सीहोर आपका अशोकनगर। तो इसमें से सीहोर आपका सही जवाब रहेगा। देखिए ये जो जिले हैं इनमें 3 जिले हैं मध्य प्रदेश के। सीहोर मध्य प्रदेश का जो जिला है, और यह आप मान लीजिएगा। देखिए स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के यानी एमपी के 3 जिले शामिल किए गए। 3 जिले कौन कौन से हैं इनके नाम आप जान लीजिएगा। इनमें आपका पहले नंबर पर आता है सीहोर जिला। सीहोर के बाद में दूसरे नंबर पर है आपका सतना जिला, और तीसरे नंबर पर आपका आता है राजगढ़ जिला। ये जो 3 जिले हैं आपके, इन तीनों जिलों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है सीहोर और आपका राजगढ़, ये जो दोनों जिले हैं ये आपके भोपाल संभाग के ही अंतर्गत आते हैं। बाकी आपका जो सतना है ये आपका रीवा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल है? तो इसमें मध्य प्रदेश का देवास और इंदौर शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है एक तरह से इंदौर, व्यावसायिक राजधानी है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप याद रखिएगा इंदौर में कई सारी चीजें हैं। और देवास किस लिए जाना जाता है? तो देवास में नोट प्रेस कारखाना आपका स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल काच मंदिर कहाँ स्थित है? काच मंदिर आपका है इंदौर में। काच मंदिर आपका इंदौर में, रजवाड़ा आपका इंदौर में।
तो याद रखिएगा जैन मंदिर भी आपका इंदौर में ही स्थित है। बात करते हैं कांच मंदिर के बारे में। कांच मंदिर आपका इंदौर में ही, इसका निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसका निर्माण करवाया था सेठ थे यहाँ के एक हुकुमचंद। हुकुमचंद जो सेठ थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण इन्होंने करवाया था 1903 में। कांच मंदिर का निर्माण करवाया था। और गाइस यहाँ पर कांच का जो मंदिर है, ये इंटीरियर पूरी तरह से जो ग्लास पैनल है और मोजेक इनसे ढका हुआ मंदिर ये है। फर्श, कॉलम, दीवारें सहित छत भी जो है ये सभी इससे बने हुए हैं। मुख्य जो गर्भगृह है इसका मंदिर का और तीर्थकारों की मूर्तियां हैं, दोनों तरफ दरबारों से घिरी हुई है। और ये आपका एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो अगर आपसे ये पूछे जाए कि कांच मंदिर और जैन मंदिर क्या अलग अलग है, तो बिल्कुल नहीं है। कांच मंदिर और जैन मंदिर ये आपका है। ये कांच मंदिर जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए इसको जैन मंदिर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, याद रखिएगा। सी ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका इंदौर करेक्ट रहेगा। कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए ये जो सोमनाथ है ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। सोमनाथ जो है ये आपका स्थित है गुजरात में। ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ओमकारेश्वर मंदिर ये सभी मध्य प्रदेश में है। बाकी सोमनाथ जो मंदिर है ये आपका गुजरात में है। याद रखिएगा, इसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है? पृथ्वी का केंद्र बिंदु ये आपका उज्जैन में है। उज्जैन में कहां पर है? उज्जैन में मंगलनाथ, मंगलनाथ एक स्थान है, यहाँ पर है आपका पृथ्वी का केंद्र, जो कि मध्य प्रदेश में है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु ये है। इसके अलावा गाइस अगर हम देखें तो एमपी में अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? तो ये आपका कटनी है। कटनी, कटनी के अंतर्गत एक स्थान आता है आपका बरसाली, यहाँ पर ये आपका है। साथ ही अगर हम बात करें अविभाजित मध्य प्रदेश, अविभाजित जो भारत है इसका केंद्र बिंदु कौन सा है? तो ये भी आपका कटनी में आता है, करौंदी में। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु अगर हम देखें तो ये कौन सा है? ये है आपका सागर। महाभारत में कौन सी नदी को चार मान्यावती के नाम से उल्लेखित किया गया है? इसका नाम है आपका चंबल नदी। देखिए चंबल नदी को और चर्मवती के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कितने मंडल डिवीजन है? मध्य प्रदेश में 10 मंडल डिवीजन, ये संभाग आप बोल लीजिए ये है। मध्य प्रदेश से कुल कितने स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है? 5 स्थलों को किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा, पहले 3 थे अब 5 हो चुके हैं। सबसे पहले जो किया गया था ये किया गया था सांची को 1989 में। बाद में आपका खजुराहो, सबसे पहले खजुराहो हुआ था 1989 में, सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे पहले आपका कौन सा हुआ था? सांची हुआ था, बिल्कुल। सबसे पहले आपका जो हुआ था ये आपका, देखिए यहाँ पर एक बार और आपको बताया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। सांची, आपका खजुराहो, और आपका जो है ये एक और आता है इसमें भीमबेटका। तो इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा, बाकी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपका हुआ था सांची का स्तूप। देखिए यहाँ पर एक चीज और आप याद रखिएगा, 2003 में किया गया था भीमबेटका, और इसके अलावा 1986 में खजुराहो को किया गया था, खजुराहो को 1986 में, और सांची को किया गया था 1989 में। तो याद रखिएगा 1989 सबसे पहले सांची, फिर खजुराहो और फिर आपका भीमबेटका, और 2019 और 20 में अभी किया गया है, ये किसको किया गया है? तो ये आपका ग्वालियर और ओरछा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल में एकमात्र पारी पर्यटन स्थल है, ये कौन सा है? ये है आपका केरवा बांध। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हनुवंतिया द्वीप रिक्तस्थान बांध के जलाशय में स्थित है। ये आपका इंदिरा सागर जो बांध का जलाशय है इसमें आपका बसा हुआ है हनुवंतिया टापू, जिसको आप बोल सकते हैं। और ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका खंडवा जो है इसके नजदीक ही है, और मंदसौर जिले में आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस,
मध्य प्रांत एवं बरार का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? मध्य प्रांत एवं बरार का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे एन.बी. खरे। एन.बी. खरे फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। कब किए गए थे? 14 जुलाई 1937 को ये किए गए थे। मध्य प्रांत जो था इसका गठन किया गया था और इसमें जो है इनको देखिए यहाँ पर कई सारे मंत्री भी बनाए गए थे। तो इसके बाद में इन्होंने जो है मतभेद हुआ था पार्टी में या दल में, जो है नीतिगत मतभेद हुआ था। उसके बाद में एन.बी. जो खरे थे इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था या इनको इस्तीफा देना पड़ा था। अविभाजित मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या आपको बतानी है। अविभाजित मध्य प्रदेश की बतानी है। अविभाजित मध्य प्रदेश की जो सीमा थी ये 7 राज्यों से साझा करती थी। कितने? 7 राज्यों से साझा करती थी। आपका MP, UP, MHRG कितने हो गए? 4 और CG 5 जो कि अब करती है। क्लियर है? अब अविभाजित मध्य प्रदेश की 7 से करती थी तो और कौन कौन से राज्य हैं? तो और जो राज्य है इसमें आपका आता है ओडिशा। एक तो आपका ओडिशा है और एक आपका है बिहार। इसके अलावा गाइस आपका एक और आता है, सॉरी छत्तीसगढ़ पहले नहीं आता था। छत्तीसगढ़ तो अलग ही नहीं हुआ था, तो आता कहाँ था? ओडिशा, बिहार और एक आपका था आंध्र प्रदेश AP। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, बिहार और आपका आंध्र प्रदेश कितने हो गए? आपके हो गए 7। तो 7 पहले राज्यों से सीमा साझा होती थी मध्य प्रदेश की। क्लियर है? याद रखिएगा इन चीजों के बारे में। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश ये सभी जिले आपके आते हैं। और आपका एक गुजरात और बच चुका है, गुजरात। MP नहीं आएगा इसमें, MP की सीमा लगती थी तो इसलिए गुजरात ये आपका रहेगा। UP, MHRJ, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात इन 7 राज्यों के साथ सीमा साझा होती थी पहले। गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश का भारत 2018 में कौन सा स्थान है? तो 2018 की स्थिति में अगर हम देखें इसमें तो 4th नंबर पर है मध्य प्रदेश गरीबी के मामले में। और भारत में सबसे गरीब कौन सा जिला है? ये आपका है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह की सोसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? धारवाड़ सेल समूह को सोसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। किस जिले में जाना जाता है? ये जो जिला है इसका नाम है छिंदवाड़ा जिला। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा ये छिंदवाड़ा जिला है। दक्षिणी मध्य प्रदेश में ये जो धारवाड़ सेल के समूह है ये पाए जाते हैं और इस समूह को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जो जिला है इसमें सोसर सीरीज बोला जाता है। और यहाँ पर मैग्नीज कई सारी चीजें आपको कार्यांतरित चट्टानें यहाँ पर मिलती है। सकोली सीरीज के नाम से भी इसको जानते हैं। एक और आप याद रखिएगा, सकोली जो सीरीज है इसके नाम से भी इसको बुलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं विद डिटेल के साथ में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए MP का नंबर 1 कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।